हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो नया चैप्टर है उसका नेम है एवोल्यूशन। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज का चैप्टर जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग, इंतहाई इम्पॉर्टेंट और एक नई सोच देने वाला ये चैप्टर है। जब भी आप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इस वर्ड का ओरिजिन अगर देखें तो इस वर्ड के दो ओरिजिन हैं। एक हमारे पास जो है लैटिन वर्ड और दूसरा जो है वो इंग्लिश वर्ड है। एवोल्यूशन जो है वो इंग्लिश वर्ड इवॉल्व से रिलेट करता है और इसमें जो लैटिन वर्ड है इवॉल्वर जिसका मतलब होता है अनरोल। जब भी आप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अनरोल होना। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है, मैं उसको ऐसे जो है रोल कर दूँ, ठीक है। अब मैं उसको जो खोलूँगा तो वो क्या होगा, अनरोल होना। आपके पास जो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ 25 लाख स्पीशीज़ जो अभी डिस्कवर्ड हुई हैं उनके ओरिजिन को खोल के चेक करना, उनके ओरिजिन को देखना, जांचना, उनकी पड़ताल करना कि कौन सी चीज़ किस से बनी है, ये सारी की सारी जो है किस में डिस्कस की जाती है, एवोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, जिस तरह के अक्सर आपको सुनने में मिलता है कि जी जो इंसान है होमो सैपियंस वो बनता है मंकी से, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस, उसके जो एंसेस्ट्रल्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत से लोग जो हैं वो इसको अपोज करते हैं, बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आया कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट, क्या इंसान वाकई मंकी से बना या नहीं बना। अगर वो कहते हैं बना तो उसके लिए कौन कौन से एविडेंस हैं, उनके लिए कौन कौन से रीजंस हैं, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे उन्होंने बताया। और अगर आपके पास ऐसे तमाम पॉइंट्स हों जो आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हों, आप उनको रोक सकते हों, आप उनको आंस दे सकते हों, तो ज़रूर आप भी दीजिएगा। इसलिए ये जो टॉपिक है, बल्कि स्पेशली ये जो चैप्टर है एवोल्यूशन का, इसमें आपने एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक को समझना है और समझ के फिर जो है आपने उससे सीखना भी है। जी, जब भी स्टूडेंट आपका जो चैप्टर 24 है एवोल्यूशन वाला सेकेंड ईयर, इसमें सबसे पहले मैंने एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ। देखें जी, ये जो पॉइंट है ना, मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। ये जो पॉइंट है ना, ये जस्ट एक बायोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, ये एक लेमैन, नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए, मैथमेटिशियंस हैं, इसके अलावा एक अनपढ़ जो पर्सन है वो भी ये जानना चाहेगा कि हमारी ज़मीन कैसे बनी, हमारी ज़मीन के ऊपर लाइफ जो है वो कैसे आई। देखें, वक्त के साथ साथ जो है हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन आपको पता है कि जब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि अल्लाह मियाँ कितने हैं, एक वो कहाँ पे हैं, आसमान की तरह, ज़मीन किसने बनाई, उसने। लेकिन बाद में फिर कभी कभी पॉइंट्स आए जहन में कि अल्लाह मियाँ जो है वो किस तरह के होंगे। इसी तरह जो हिंदू स्टूडेंट है वो सोचते हैं भगवान का कॉन्सेप्ट। मतलब कि मैं यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियंस की अगर बात करूँ तो तमाम रिलीजियंस के अंदर ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट रेज होता है कि ज़मीन बनाई किसने, वो चीज़ कहाँ पे है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं, आते हैं, ठीक है। अल्लाह ने बनाई तो अल्लाह कहाँ पे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास के ओरिजिन ऑफ अर्थ, के अर्थ बनी कहाँ से और अर्थ के ऊपर फिर लाइफ कैसे बनी, जो हमारी ज़िंदगी है। पहले इंसान जिस तरह अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम ये कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो सबसे पहले होमो सैपियंस हैं। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं डिफरेंट रिलीजियंस के अंदर। तो इसके बारे में, इस पॉइंट्स को भी हम इसी चैप्टर के अंदर देखना है, ठीक है जी, कि हमारी ज़मीन कैसे बनी
और ज़मीन के ऊपर जो लाइफ का आगाज़ है वो कैसे हुआ, कब हुआ, स्टार्ट में हमारी अर्थ जो थी उसमें किस तरह का इन्वायरमेंट था, ये सारे का सारा हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। इसलिए ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला पॉइंट है, मैंने ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन ही फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हाउ ओल्ड इज़ द प्लेनेट अर्थ। हमारा जो स्यारा है, ज़मीन जो है, वो कैसा था पुराना, किस तरह का था। स्टार्ट में जब वो बना तो उसके ऊपर किस तरह का इन्वायरमेंट था, उसके ऊपर माहौल किस तरह का था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का था। उसके बाद है जी, हाउ लॉन्ग हैज़ लाइफ बीन ऑन अर्थ। उसके बाद एक और, लाइफ अराइज ऑन अर्थ, के अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो अराइज कैसे हुई, बनी कैसे। ये तमाम क्वेश्चन हैं। आप जितने भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी सेकंड ईयर के, ये आपके जहन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे और आप भी इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो सुनना चाहते होंगे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं डिस्कस करने के लिए लाइफ अराइज ऑन अर्थ, आगे पॉइंट जो है ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं आपके साथ एक चीज़ थोड़ी सी शेयर करता हूँ। बात इस तरह है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू साइंस, ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 2.5 मिलियन स्पीशीज जो डिस्कवर्ड हैं, ये सारी की सारी बैक्टीरिया से बनी। आपने फर्स्ट ईयर में 5 चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पेज 70 या 71 के ऊपर एक डायग्राम थी ट्री, जिसको हम एवोल्यूशनरी ट्री भी कहते हैं। तमाम के तमाम वैरायटी, डाइवर्सिटी जो है वो मिलती है एक मेन ट्रंक के ऊपर, एक मेन बेस के ऊपर, बैक्टीरिया पे। मीन के तमाम उसके ऊपर जो है वो बनती हैं। ठीक है, तो साइंस ये कहती है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ही पॉइंट पे बनते हैं, एक ही पॉइंट से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक कुरानिक वर्स डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपके पास जो आपकी सूरह 6 की जो वर्स आयत नंबर 98 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, कि दुनिया में जितनी भी जिन्स हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हमने एक शय से, एक चीज़ से पैदा किया। इसका नीचे मैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंड ही इज हु हैड प्रोड्यूस्ड यू फ्रॉम अ सिंगल बीइंग। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब यहाँ पे देखें, हर बंदे ने अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, हर बंदे ने इसकी तशरीह डिफरेंट की है। जैसा कि यही आयत को अगर आप एक मौलाना साहब, आप एक जो हैं किसी जो है अपने रिलीजियंस का कोई भी स्कॉलर है, उसको पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ बताई गई है कि तमाम मुसलमान हज़रत आदम तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे साइंस वाले जो है, मैं भी जो है, हमने आपकी बुक में भी इसी तरह इसको फिट किया है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तमाम एक शय से बनी है, वो तमाम एक पॉइंट से बनी हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन हर एक की डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि आपको मैं इसी चैप्टर के अंदर ये एक टॉपिक भी पढ़ाऊँगा कि दुनिया में सबसे पहले अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले बनी थी फिशेस। अब ये जो फिशेस हैं, इन फिशेस से बाद में बने थे एम्फीबियन, और एम्फीबियन से नेक्स्ट बने थे रेप्टाइल, और रेप्टाइल से नेक्स्ट जो थे बर्ड्स, और देन मैमल्स। ठीक है, अब ये सारे का सारा प्रूफ हम इसी चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिशेस से एम्फीबियन कैसे बने, फिर रेप्टाइल कैसे बने, बर्ड्स और मैमल्स कैसे बने। तो ये एवोल्यूशनरी ट्री है, मीन के एवोल्यूशन जो है स्पीशीज़ को चेंज करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक हम डिस्कस करना है जिसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बेसिकली क्या है, उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक का तो आपको पता ना, ऐसे मालिक्यूल जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है टुगेदर प्रेजेंट ऑन दिस मालिक्यूल्स कॉल्ड ऑर्गेनिक मालिक्यूल। और हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एवोल्यूशन को हमने स्टडी करना है वो कौन सा है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन।
बात ये याद रखिएगा कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये तमाम क्वेश्चन हम किन के लिए छोड़ते हैं? साइंटिफिक इंक्वायरीज, जो इंक्वायरीज होती हैं उन इंक्वायरीज की बेस पे फिर हम इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये कहा जाता है कि लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ के ऊपर है ना, ये तमाम के तमाम ट्रांसफॉर्म्ड हैं, ये अपनी ओरिजिनल शेप में पैदा नहीं हुए। ठीक है, जिस तरह के मैं यहाँ पे रिलीजियंस और इस्लाम रिलीजियंस और साइंस को इकट्ठा रखता हूँ अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। मज़हब ये कहता है कि दुनिया में तमाम चीज़ों के जोड़े पैदा किए गए, लेकिन साइंस ये कहती है कि ये तमाम जो हैं ये स्पेशल क्रिएशंस नहीं है, हर चीज़ के जोड़े नहीं थे बने। सबसे पहले बैक्टीरिया बने, वो फिर आगे कॉम्प्लेक्स हुए, वो फिर आगे कॉम्प्लेक्स हुए, उससे फिर नए ऑर्गेनिज्म बने, उससे फिर नए ऑर्गेनिज्म बने। तो ये तमाम जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ दैट यू सी अराउंड दैट हैव डिफरेंट वास्ट वैरायटी ऑन योर प्लैनेट, बिकॉज मैनी मिलियन स्पीशीज दैट एग्जिस्ट ऑन योर प्लैनेट्स, different discovered and many are undiscovered. They exist in sea, ocean, pond, lakes and forest as well as some other habitat. Okay, next यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक और बता दूँ कि स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आती है वो सारी की सारी चेंज आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। जिस तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा उसी तरह की पॉपुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूँ, अगर बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ रिलीजियंस, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ये कहते हैं कि दुनिया में तमाम इंसान हज़रत आदम से बने, तो आज दुनिया में तमाम इंसानों में कितनी डाइवर्सिटी और वैरायटी है। एशिया के लोग अफ्रीका से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं आपको, उनकी हाइट, उनकी बॉडी ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, उनकी स्किन कलर, उनके हेयर स्टाइल, हर चीज़ डिफरेंट है। इसी तरह यूरोपियन देखें, वो हमसे डिफरेंट है। तो अगर बीइंग मुस्लिम हम बात करें कि ये तमाम हज़रत आदम की औलाद हैं, तो इनमें फिर ये डिफरेंस कैसे आए? तो ये डिफरेंस तमाम के तमाम आए थे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। जिधर धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, वहाँ के लोग हीट की वजह से वो ब्लैक हो गए। जिधर गर्मी कम है वहाँ पे हीट कम है, वहाँ पे वो लोग जो हैं वो वाइट हो गए, उनके अंदर मेलानिन स्किन प्रोटीन जो है वो बहुत कम बनी। तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूँ स्टूडेंट, जब भी वर्ड एवोल्यूशन आता है ना, तो साथ ही आपके जहन में एक साइंटिस्ट का नेम आता है जिसका नेम है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। बहुत से लोग जो हैं वो इस पे एग्री भी नहीं करते कि चार्ल्स डार्विन ने वो थ्योरीज ठीक नहीं दी। अगर ठीक नहीं दी तो आप उसको जो है अपोज करें और उसका आंसर दें बगैर सबूत के। आप वैसे उसको कभी भी जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, श्रूसबरी स्टेट से। उसने 1859 में जो 1858-9 में जुलाई में, शायद इसी चैप्टर में आगे जाके मैं बताऊंगा कि कब, अगस्त जुलाई का मंथ था, उसने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन वो थ्योरी दी। और उस वक्त के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर डेथ ऑफ चार्ल्स डार्विन, many scientists and many evolutionists as well as the different naturalists that accept the theory of Charles Darwin. Okay? तो हमारे पास जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो डार्विन का हमारे जहन में ज़रूर आता है, चार्ल्स डार्विन का, कि उसने एवोल्यूशन पे काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एवोल्यूशन पे काम स्टूडेंट बहुत देर पहले से हो रहा है। चार्ल्स डार्विन से पहले से जो है वो एवोल्यूशन पे काम हो रहा है। मैं जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो ये थी कि चार्ल्स डार्विन से पहले 600 ईयर्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो ऐसे हमारे पास जो है चार्ल्स डार्विन ने और डिफरेंट साइंटिस्ट ने कहा कि दुनिया में ये जितनी भी आपको वास्ट डाइवर्सिटी नज़र आती है, ये कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है, हर चीज़ के पेयर्स नहीं थे आए, ये तमाम वक्त के साथ जो है हुई। और स्पेशली चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इसने वो तमाम मैकेनिज्म बताया जिसके ज़रिए एवोल्यूशन हुई। अब आप भी मुंतज़िर रहिएगा कि वो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, और मैं भी मेंटली प्रिपेयर रहूँगा वो तमाम मैकेनिज्म मैं आपके साथ डिस्कस करने हैं। लास्ट पे मैं आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करूँगा, वो गौर से सुनिएगा
ये आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। ये सेंटेंस वो क्या है? नथिंग इज बायोलॉजी मेक्स सेंस इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। स्टूडेंट, साइंस के अंदर कोई सेंस नहीं है अगर उसमें एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एवोल्यूशन का टॉपिक नहीं है, ये एवोल्यूशन का डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, या आप इंटरेस्टिंग टॉपिक कह लें कि मैं डिफरेंट साइंटिस्ट की हिस्ट्री को पढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट, जितने भी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अदवार जो थे, अपने इराज जो थे, उनमें जो काम किए, बहुत से लोगों ने उनके मुखालिफ जो हैं वो बहुत मुखालफत की। लोगों ने उनके मुखालिफ जुलूस निकाले, लोगों ने बहुत से मुजाहरे किए, उनके घरों को बंद कर दिया। लेकिन बाद में बहुत सी जो जिंदा कौमें थी उन्होंने उनके मरने के बाद उनसे फिर माफ़ी भी मांगी कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे। मैं आपको 500 से 600 ऐसी एग्जाम्पल बता सकता हूँ जब मगरिब जो थी वो एक्सेप्ट नहीं थी करती तमाम लोगों के कॉन्सेप्ट को। तो मेरे ख्याल में अभी हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।